मुलाकात करेंगे पीटीसी इंडिया लिमिटेड से। 1999 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और पावर ट्रेडिंग का करती है कंपनी कारोबार। कल बाजार के दौरान आगे थे नतीजे, आय एकदम फ्लैट रही 3420 करोड़ पर। कामकाजी मुनाफा अच्छा बढ़कर आया है 24% और मार्जिन में रही अच्छी बढ़त। 7.25% से मार्जिन बढ़कर 9% के पार निकलते हुए दिखे, यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत। और मुनाफा देखिए 86% बढ़कर आया है कंपनी का, 181 करोड़ पर पहुंचता हुआ। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार जावर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप सीए भी हैं और साथ ही क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट भी हैं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से आपने मास्टर्स में डिग्री हासिल की मैनेजमेंट में, और साथ ही आपने पीएचडी की डिग्री भी ली है, इसलिए आप डॉक्टर की डिग्री भी लगाते हैं। जावर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी मजबूत दिख रही है सर, मार्जिन आपके बढ़कर आए हैं, कामकाजी मुनाफा अच्छा बढ़ा है, क्या खास कारण रहे हैं सर इसके पीछे? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम लोग जो है मार्केट लीडर हैं पावर ट्रेडिंग के अंदर में। और इस साल जो मार्केट के अंदर में बेनाइन प्राइजेस का एक माहौल रहा है कि प्राइजेस बहुत ज्यादा भी नहीं थे, बहुत ज्यादा कम भी नहीं थे। तो जब प्राइजेस जो एक रीजनेबल रेंज में होते हैं तो ट्रेडर्स के लिए उसमें एक कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए स्कोप होता है। तो हमारा सभी सेगमेंट्स में जो एलटी है, इंटरनेशनल है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और डोमेस्टिक ट्रेडिंग है, इन सभी सेगमेंट के अंदर में हमको वॉल्यूम से सपोर्ट मिला और साथ में कस्टमाइज प्रोडक्ट्स दिए, तो ऑपरेशनल इनकम और मार्जिन पे भी हम लोग काम कर पाए। वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की रही सर इस तिमाही में? सॉरी, आपकी आवाज कट जी, गई। जावर साहब, वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की रही इस तिमाही में? इस तिमाही में सर वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल यदि 9 महीने का देखें तो 12% रही है और इस तिमाही के अंदर में करीब 15%, 29% रही है। 29, काफी मजबूत हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ मानी जाएगी। अच्छा बताएं सर, अब आगे किस तरह का माहौल है और क्या आउटलुक देख रहे हैं आप चौथी तिमाही के लिए? चौथी तिमाही में देखिए, सबसे पहले यह है कि रिन्यूएबल स्पेस एनर्जी सेक्टर के अंदर में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और अब हम इस सेक्टर के अंदर में काफी समय से प्रयासरत हैं कि अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड करें। तो एक अच्छा डेवलपमेंट कल ये और हुआ है कि केंद्र शासन ने रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है और सारे स्टेक होल्डर से उसके ऊपर में जो है व्यूज मांगे हैं। हम लोग इस चीज के लिए काफी समय से पॉलिसी एडवोकेसी कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। हम लोग चाहेंगे कि हमें भी रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का जो मैंडेट है वो मिले। यदि वो मिलता है तो हम रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में हमारे पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहेंगे। बिल्कुल। बिसाइड डेट हमारे जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं उसमें बांग्लादेश के साथ में सिचुएशन जो थोड़ी सी बीच में समस्या रही थी, लेकिन अब हम लोग उन सारी समस्याओं से पार पा चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर में अभी करंटली हमारा आउटस्टैंडिंग वगैरह सारा इतना हेल्दी पोजीशन में है हम लोग। और नेपाल और भूटान के साथ में भी हमारे ट्रेड्स को जो है वो और बढ़ाने के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, मजबूत नतीजे और आउटलुक भी आपकी तरफ से स्ट्रांग है। एक बार फिर से सर बधाई स्वीकार करें, अच्छे नंबर्स पे जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए। आइए बढ़ते आगे।